Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारी सी ग्रामर स्किल्स के साथ. So are you ready guys to learn some new and special grammar tricks? क्या कुछ प्यारी सी ग्रामर ट्रिक्स के लिए सभी रेडी हैं? शुरू करें? यस और नो? तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट ग्रामर ट्रिक के साथ. And the very first one is when need or dare is followed by not, it turns into modal auxiliary. In that situation, it takes bare infinitive and we cannot use needs not or dares not. देखो एक प्रैक्टिकल सी बात है, इस पे डिस्कशन पहले भी हो चुका है, नॉर्मल सा पॉइंट है. जब भी हम नीड या डेयर के साथ डेयर के साथ नॉट का यूज करते हैं, ध्यान देना, जब भी हम नीड या डेयर के साथ नॉट का यूज करते हैं, इन दैट द पर्टिकुलर केस, जब भी हम नीड या डेयर के साथ नॉट का यूज करते हैं तो ये क्या बन जाता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? कैन, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. ठीक है. सो अब ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में. नीड नॉट एंड डेयर नॉट. Now, one thing you should keep in your mind, इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है. बेयर इन्फिनेटिव का मतलब समझते हो? इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है लेकिन कभी टू नहीं आता. क्या आपने कभी किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखा है? यस और नो? बताओ चैट बॉक्स में. क्या आपने कभी किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखा है? नहीं देखा होगा. ठीक है, क्योंकि आता ही नहीं है. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आता, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, मतलब बेयर इन्फिनेटिव ही आता है. दूसरी चीज, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्या? विल को विल्स लिख सकते हैं, वुड को वुड्स लिख सकते हैं, कुड को कुड्स लिख सकते हैं. यस और नो? नो, नहीं लिख सकते. तो भाई नीड और डेयर का यूज जब वर्ब की तरह करोगे, मेन वर्ब की तरह, तो फिर हम इसमें एस या ईएस लगाते हैं. लेकिन अगर हमने नीड नॉट या डेयर नॉट का यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह किया है तो इसके साथ क्या एस या ईएस लगा के इसको मॉडिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते. तो सबसे पहले यह समझिएगा कि अगर नीड नॉट या डेयर नॉट आ गया तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बन जाएगा. पहली चीज तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता. नीड का नीडेड नॉट या डेयर्स नॉट ये सब कुछ नहीं हो सकता. पहली चीज तो ये हो गई. दूसरा पॉइंट, इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके पहले कभी टू नहीं आएगा. इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके पहले कभी टू नहीं आएगा. क्या ये बात क्लियर हो गई पूरी तरह से? यस और नो? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया अच्छे से? यस और नो? जल्दी से बताइए. तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हलवा से स्टेटमेंट्स हैं. फटाफट देखिए क्या बीमारी है और पिक करिए अपना आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. वेरी गुड, बिल्कुल वसीम, वेरी गुड मॉर्निंग. बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चल, अच्छा, ही नीड्स नॉट डू इट. ही नीड्स नॉट डू इट गलत हो गया ना. ही नीड नॉट डू इट वैसे देखने में ये भी गलत लग रहा है. मैं आपको रियल बताऊं तो आपको भी लग रहा होगा ना. स्टेटमेंट क्या लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि स्टेटमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए, ही नीड नॉट टू डू इट. क्या मैं गलत कह रहा हूं? ऐसा फील हो रहा है अंदर से? नहीं हो रहा है कि कुछ तो कमी है? यहां पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए. तो जब भी नीड नॉट या डेयर नॉट का यूज करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको हमेशा ये लगेगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा. टू है लेकिन बेयर इन्फिनेटिव है, मतलब हिडन है. समझ गया ना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है. तो टू डू लग जाएगा तो गलत हो जाएगा. ही नीड नॉट डू इट, उसे ये करने की जरूरत नहीं है. कुछ ऐसा सेंस है यहां पे. अगर हम टू डू इट लिख देंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ही डेयर नॉट टू हर्ट हिज ब्रदर.
उसके अंदर हिम्मत नहीं है अपने ब्रदर को हर्ट करने की, कुछ ऐसा। डियर नॉट का यूज हुआ है, टू हर्ट की जगह पे सिर्फ क्या आएगा, हर्ट आएगा, और स्टेटमेंट क्या जाएगा, ही डेयर नॉट हर्ट हिज ब्रदर, ही डेयर नॉट हर्ट हिज ब्रदर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई पूरी तरह से? मेरी बात क्लियर हो गई पूरी तरह से? जो मैं कहना चाहता हूं समझ आ गया सभी को? यस और नो? सो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें। तो नीड नॉट और डियर नॉट के बाद कभी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, और नीड और नॉट डियर के साथ जब नॉट आएगा तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बन जाएंगे, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। सबको क्लियर है ना ये चीज? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स, एवरी इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। देखो, जब हम टू यूनिट्स या दो से ज्यादा की बात करते हैं, in that the particular case we can use each, but if we are talking about every, in that case we need to refer more than two units. Suppose that the structure is each of the girls, each of the girls। अब देखो, each of the girls प्लूरल यूनिट हो गया। अब यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, each of the two girls, each of the two girls, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। ध्यान देना इस चीज पे, ईच ऑफ द गर्ल्स पहले स्टेटमेंट में मैंने लिखा, ईच ऑफ द टू गर्ल्स मैंने इस स्टेटमेंट में लिखा। वर्ब सिंगुलर ही आएगा। हाँ, इधर भी आ सकता है, यहां पे ईदर ऑफ द टू गर्ल्स भी हो सकता है, लेकिन ईच भी सही है, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन अगर मैंने बोला एवरीवन ऑफ द टू बॉयज, ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एवरीवन ऑफ द बॉयज, ये करेक्ट होगा। क्या आप सभी समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या सभी को समझ आ गया? ईच ऑफ द गर्ल्स सही है, ईच ऑफ द टू गर्ल्स भी सही है, मीन्स टू यूनिट्स के लिए भी हम ईच का यूज कर सकते हैं। हाँ, यहां पे इधर भी यूज हो सकता है, नो डाउट हो सकता है। लेकिन अगर मैं एवरी का यूज कर रहा हूं या एवरी वन ऑफ का यूज कर रहा हूं, भाई एवरी ऑफ तो नहीं लगाएंगे ना, एवरी वन ऑफ ही यूज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अगर मैं एवरी वन ऑफ का यूज कर रहा हूं तो आगे टू यूनिट्स नहीं होंगे। हाँ, अब हमें दो से ज्यादा यूनिट्स की ही जरूरत है। अब टू यूनिट्स नहीं, मोर देन टू यूनिट्स से ही काम चलेगा। मतलब एवरी वन ऑफ दी बॉयज होगा, ठीक है, ना कि टू बॉयज या टू गर्ल्स, कुछ भी ऐसा। दूसरी चीज, इसके साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी? अगर ईच या एवरीवन आया है स्टेटमेंट में, तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी? टेल मी, सिंगुलर और प्लूरल? बताओ सभी चैट बॉक्स में, इसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल? इसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर। हमेशा वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज आप नहीं करेंगे इसके साथ। हमेशा क्या आना है? सिंगुलर वर्ब ही आना है, चाहे वो ईच हो, एवरी हो, ईदर हो, नीदर हो, कुछ भी। अब दो की बात है, दो से ज्यादा की बात है, इट डजेंट मैटर। वर्ब ईच, एवरी, ईदर, नीदर के अकॉर्डिंग आ रही है, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई पूरी तरह से? डन? समझ आ गई मेरी बात अच्छे से? यस और नो? चल आगे बढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट है आपके सामने, फटाफट देखिए क्या बीमारी है और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बिल्कुल, वेरी गुड एवरीवन। टिक के बैटिंग करनी, हाँ फटाफट पिक करो आंसर। एवरी वन ऑफ 2 बॉयज विल गेट अ प्राइज। तो अब छोटा सा अगर हमें मॉडिफिकेशन करना हो तो एवरी की जगह पे क्या लगा दो, ईच लगा दो। 2 बॉयज हैं यहां पे, तो ईच का यूज कर दें तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ईच ऑफ द 2 बॉयज विल गेट अ प्राइज, कुछ ऐसा हो सकता है स्ट्रक्चर। अगला, ईच ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट। मैंने कहा ईच एवरी इधर नीदर के केस में वर्ब हमेशा कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब, मतलब वर कभी भी नहीं आएगा वॉज आएगा, आर कभी भी नहीं आएगा इज आएगा, हैव कभी भी नहीं आएगा हैज आएगा। वी नीड टू ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। सो यहां पे वर की जगह पे क्या यूज करना है, वॉज का यूज करना है और स्टेटमेंट सही है। ईच ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट, ईच ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। ओके, समझ गए ना सभी? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.